छात्रों, इकाई 1 में चौथी कविता है वसंत आ गया। आगे की कविता है। वसंत ऋतु का आगमन और प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, नवचेतना का संदेश देने वाली यह कविता है। आगे जी का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में के कसिया गांव में उनका जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा भी गांव में संपन्न होती है। संस्कृत भाषा का घर अध्ययन भी किया। मौलवी शेख से फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। 1925 में वह मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं। 1900 BSc तक शिक्षा प्राप्त करने बाद MA अंग्रेजी 1930 में पढ़ाई आरंभ की और इस तरह से क्रांतिकारियों के साथ उनका संबंध भी आता है। वे कई बार जेल की 1934 में वह जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, नज़रबंद होना पड़ा है। वे सैनिक, विश्वास भारत, बिजली, प्रतीक जैसे पत्रिकाओं के संपादक रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वे भारतीय संस्कृति के प्रोफेसर इस पद पर उसने कार्य किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशासन विभाग में निर्देशक के पद पर वे कार्य किया। 1974 में नया प्रतीक के पुनः प्रकाशन का कार्य किया और उसकी मृत्यु 1987 में होती है। इसे एक बहुआयाम व्यक्तिमत्व जिनके नाम पर काव्य के भग्नदूता, चीता, इलाय, हरी घास बरक्षण बर, कितना नाव कितने बार, एक कवि संग्रह है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी है। कहानी विपतगा, कोठरी की बात आदि कई कहानी संग्रह है। त्रिशंकु सबरंग जैसे निबंध संग्रह भी है। अरे यायावर रहेगा याद, ये बुंद सहसा जो उछली, यात्रावर्तन थे। तार सप्तक के रूप में भी संपादक के रूप में कार्य किया। दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक के वे संपादन का काम करते रहे। शरद चंद्र के श्रीकांत उपन्यास और जैनेन्द्र की त्यागपत्र उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मतलब एक अनुवादक, साहित्यकार और स्वतंत्र लेखक के रूप में अज्ञेय। वसंत आ गया एक छोटी सी कविता है, परंतु बहुत बड़ा संदेश देती है। वसंत आ गया ये कविता तो नहीं बल्कि एक जागरण गीत है। चेतना देने वाला यह गीत है। पतझड़ के बाद, पत्ते गिरने के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और जब प्रकृति हरी भरी होती है, फूल फल से शोभायमान होने लगती है। एक तरफ से प्रकृति का यह नया रूप है जो लोगों को आगमन, वसंत के आगमन का संकेत देता है और कहता है कि अब पतझड़ समाप्त हुआ, अकर्मण्यता समाप्त हुई, आलस्य समाप्त हो गया है, अब तुम्हें जागना होगा। देश के नवनिर्माण के लिए तुम्हें काम करना होगा और इसलिए नवचेतना या प्रकृति के माध्यम से कवि इस कविता में देता है। इस कविता में कवि की जो विचारधारा है उसे हम देखेंगे। वह छोटी सी कविता है। देखिए, बलेज का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से रोम रोम कांप गया, जागो जागो सखी जागो, वसंत आ गया। सखी से, सहेली से वो कहती है कि हे सखी अब जागो, क्योंकि अब वसंत आया है। मलयगिरी से बहने वाला जो सुगंधित पवन है वह सबको बुला रहा है। जिस मलयगिरी के पवन के कारण रोम रोम कंपित होता है, शरीर रोमांचित होता है, मन उत्साहित होता है और इसलिए हे सखी, हे सहेली, तुम्हें जागना होगा, क्योंकि अब पतझड़ समाप्त हुआ। और पतझड़ समाप्त होने के बाद जो सृष्टि का रूप परिवर्तित हुआ उसी पर भी कवि ने कहा है कि पीपल की सूखी खाल, जो पीपल के पत्ते थे जिसकी खाल सूखी थी, जिसमें कोई रस नहीं था, आज वसंत के आगमन के कारण ये पीपल की खाल स्निग्ध बनी है, उसमें मांसलता पैदा हुई है। सीरिस के में जो फूल है उसमें रेशम जायदा बांध दिया है। जो नीम के बैर है, लिंब, उसके जो फल है उस फल में भी अब कड़वटता नहीं है बल्कि मीठापन आया है। मतलब फल पके हैं, पेड़ हरे बने हैं, कचनार की जो हंस है उड़ रहे हैं। टेसू की आरती, मतलब उत्तर भारत में ये प्रेम काव्य की धारणा टेसू पर्व को माना जाता है। मतलब प्रेम का भाव निर्माण हो गया है और ये पूरी सृष्टि एक नववधू की तरह, नई दुल्हन की तरह सजी है। चारों तरफ हरियाली है, इसलिए जागो सखी जागो। स्नेह के भरे बादलों से व्योम छा गया
पूरे आकाश में प्रेम भर गया है। इसलिए जागो सखी जागो, अब वसंत आ गया है। आगे कहती है, चेत की उठी ढीली देह में लहू की धार, बेद गई मानसा को दूर पुकार, गुंज उठा दिग दिगंत चिन्ह के दुरंत स्वर, सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही जीवन है, यौवन है, यौवन ही प्यार है। तो कवि कहता है अब यौवन है, यौवन का अर्थ काम करने की क्षमता, इच्छा, उत्साह, उमंग है। तो जीवन में उमंग है और उमंग ही जीवन है। ये कवि का संदेश कहता है, गुंज उठा है पूरे आसमान में, दिग दिगंत उठा है कि हे सखी सुनो, हे बंधु सुनो, हे पुरुष, हे प्रेमी, हे प्रियतमा सुनो कि प्यार में ही जीवन है और यौवन ही जीवन है, यौवन ही प्यार है। जीवन और प्यार, उमंग और प्यार, प्यार और जीवन बहुत नज़दीक का संबंध है। इस आज अंत में कवि कहता है, मधुदूत नीज गीत गा गया, जागो उठो हे सखी जागो, वसंत आ गया। ये मधुदूत है, मधु प्रेरणा का प्रतीक है, मस्ती का काव्य, मस्ती का दूत, मधु का दूत, ये वसंत है और वसंत आ गया है और वह गीत गा रहा है कि जागो सखी जागो। मतलब सृष्टि में हुआ परिवर्तन, जो पतझड़ थी उसकी जगह हरियाली आई है, रूखे सूखे पेड़ हरे भरे हैं, फल मीठे बन चुके हैं, सृष्टि कर्मशील बनी है, सृष्टि का हर पौधा, हर पेड़, हर वस्तु सक्रिय बनकर नवनिर्माण का काम कर रही है। तो हे मनुष्य, हे सखी, तुम्हें भी निष्क्रिय नहीं बल्कि सकर्मक बनना होगा। हे मनुष्य, तुम्हें भी उस पेड़ों की तरह राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सक्रिय बनना होगा। अब बुरे दिन समाप्त हुए, देश आज़ाद हुआ, देश के विकास में तुम्हें हाथ देना होगा। उस वसंत की तरह तुम्हें सक्रिय बनना होगा, जो मीठे फल बने हैं, जो हरियाली पेड़ बनी है, जो हरे भरे पत्ते हैं, वे मनुष्य को सकर्मकता का संदेश देते हैं। और इसलिए कवि कहता है, हे मनुष्य, अब सृष्टि बदली है, तुम्हें बदलना होगा। हे मनुष्य, वसंत आया है, तुम्हें भी उसका स्वीकार करना होगा। तो एक प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप करने वाली ये कविता है। प्रकृति के माध्यम से, निसर्ग में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से कवि ने मनुष्य को भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, कर्मनिष्ठ बनने का, सकर्मक बनने का संदेश दिया है। ऐसी यह कविता है।